हेलो एवरीवन, आप सभी का सन्हिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेन्स। सो वेन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। सो वेन्स का काम है कि सभी बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको वो लेकर कहाँ पहुंचता है, हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है, सो ये बात तो सही है। वेन्स हैव थिक वॉल्स, वेन्स की थिक वॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दे हैव थिन वॉल्स। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, वेन्स हैव वाल्व्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये बात भी सही है क्योंकि वेन्स में वाल्व्स मौजूद होती है जो कि ब्लड फ्लो को सिर्फ एक ही दिशा में मूव करने में मदद करती है। और वैसे भी वेन्स का काम क्या है, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचाना। तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही जा रहे हैं, वो है स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे ए पकड़ा गया है, 2 को बी पकड़ा गया है और 3 को सी पकड़ा गया है। तो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि which one of the following flow chart represents the correct sequence of blood flow in human beings? So इनमें से आउट ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 इनमें से कौन सा फ्लो चार्ट करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहा है ब्लड फ्लो का ह्यूमन बींग्स में? तो जैसे कि हम जानते हैं हर एक ऑप्शन में यहाँ पर लंग्स दिया गया है, तो शुरुआत अगर लंग्स से हो रही है तो लंग्स में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, सो लंग्स में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच बन के किसकी मदद से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा हार्ट के, वो है थ्रू पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन ऑप्शन नंबर 1 और 4 में दिया गया है। पल्मोनरी आर्टरी वाले ऑप्शंस हम कट कर देंगे क्योंकि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक ले जाने में पल्मोनरी वेन मदद करता है। सो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम से वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा। सो एओर्टा एक तरीके का आर्टरी ही है। सो थ्रू एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस वो पहुंच जाता है बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, फिर क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब बॉडी पार्ट्स में क्या मौजूद है, टिश्यूज मौजूद है, सेल्स मौजूद है। सो वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी मिलते हैं, फिर वाटर वेपर मिलता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड ले लेता है और अभी जो ब्लड है वो क्या बन गया है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है या ऑक्सीजन पुअर ब्लड बन गया है। तो वो क्या करेगा, वो वेन्स के थ्रू, कौन सी वेन्स, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है, यानी कि राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा ताकि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो। सो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ पर पल्मोनरी वेन हार्ट तक तो ठीक थी, बट हार्ट से वेन्स बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाता है, वो है एओर्टा जो कि एक तरीके की आर्टरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें चूज करना है। तो हमसे यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड है, वो है आर्टरीज से रिलेटेड। सो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो सभी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। ये बात तो गलत है क्योंकि हमने जाना है एक आर्टरी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक लेकर जाना। सो पल्मोनरी आर्टरी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती, वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती है। फिर हमसे स्टेटमेंट 2 में कहा गया है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। सो ये बात सही है क्योंकि
आर्टरीज क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, करेक्ट है, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है क्योंकि यहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर में होता है। और आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, ये बात भी सही है। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था या जो स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू है, उसको चुनना था। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टरीज। सो अगेन हमको आर्टरीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई है, तो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है arteries are blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body at a high pressure। so कह रहे हैं आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं, कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, ऑल द बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंचाते हैं। और ये जो होता है ये हाई प्रेशर में जो ब्लड का फ्लो होता है। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है। बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है टू एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स द आर्टरीज हैव वाल्व्स। सो आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती है, वाल्व्स होती है वेन्स में। और आर्टरीज में वाल्व्स क्यों नहीं होती है, क्योंकि आर्टरी से जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, जिस वजह से वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, सो इसलिए उनमें वाल्व्स नहीं होती। The walls of the arteries are comparatively thin। so arteries के जो walls होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो ये बात गलत है, उनकी वॉल इलास्टिक एंड थिक होती है। सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो स्टेटमेंट बी और सी गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है। तो उस हिसाब से ओनली ए इसका सही उत्तर होगा, ओनली ए, केवल ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग वेन्स इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स में जो वेन्स होता है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट हो सकती है, वो सही है। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट ए में कहा गया है दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ज्यादातर वेन्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं। बी स्टेटमेंट कह रहा है दे हैव थिक वॉल्स। सो वेन्स की थिक वॉल्स होती है, ये गलत है क्योंकि उनकी थिन वॉल्स होती है। दे हैव valves which allow blood to flow in one direction। तो ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि वेन्स में valves इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो सिर्फ एक ही दिशा में हो सके। दे आर सुपरफिशियली लॉक्ड अंडर द स्किन। सो ये कथन भी सही है क्योंकि आप अगर अपने स्किन को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लूइश या हल्का क्या बोले ग्रीनिश टाइप का, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का आपको ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिखेगा स्किन में। तो वो एक्चुअली क्या है, वो हमारे वेन्स है जो कि हमारे स्किन के नीचे सुपरफिशियली लॉक्ड रहते हैं। तो हमको यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही थे उनको ढूंढना था। तो उस हिसाब से हमारे जो स्टेटमेंट सही है वो है ए, सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, सो ए सी डी जहाँ पे दिया है वो इसका सही उत्तर है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।